नमस्कार दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बेहतर नोटिफिकेशन आ रही है बीपीसीएल के तरफ से निकल के, यानी कि ये आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हालांकि आप इसमें फॉर्म नहीं भरवाएंगे फ्रेशर, पर एक्सपीरियंस वालों के मजे हैं, क्योंकि कंपटीशन तो लो रहता है जहां एक्सपीरियंस की बात आती है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट एंट्री लेवल प्रोफाइल। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, देखो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है ना, वो तुम्हारी 18 अप्रैल है। ठीक है, और लास्ट डेट सबमिशन की है वो 17 महीने में रहने वाली है। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोफाइल ऑन ऑफर, मतलब किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज है और कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोजीशन है, उसकी अपर एज लिमिटेड जो है ना, वो 32 ईयर दे रखी है, मतलब 32 साल होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सारी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। भाई डिप्लोमा वाले के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है। और ध्यान रखना, कंपटीशन लो रहने वाला है और अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। भाई 175 वैकेंसी है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, दूसरी जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स की है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपको इंटर सीए प्लस का इंटर सीए में प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब इंटर के बाद ग्रेजुएशन होती है वो आपको चाहिए। अपर एज लिमिट क्या है, ये दे रखी है, मिनिमम 30 दे रखी है। ठीक है, यहाँ भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वैकेंसी कितनी है, 25 में। ठीक है, अब जूनियर एग्जीक्यूटिव वे साइड, ठीक है, इसके लिए क्या है, आपको बीए बीकॉम अगर मैनेजमेंट से आपने कुछ कर रखा है ना, तो वो चाहिए। सेम 5 ईयर इसके अंदर 10 वैकेंसी इसके अंदर है। ठीक है, अब सेक्रेटरी बीपीसीएल, इसमें क्या है, देखो क्लास 10 क्लास 12 चाहिए प्लस बैचलर डिग्री चाहिए 3 साल की। ठीक है, 5 ईयर इसमें भी एक्सपीरियंस माना गया है। अब बात कर ले है कि अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, एमएससी वगैरह ना, तो इसमें क्या है, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो इसके अंदर एज लिमिट जो है ना, वो 35 ईयर्स है। और मिनिमम आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। वैकेंसी इसके अंदर कितनी है, 30 है। ठीक है, अब दूसरी पोस्ट क्या है, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि 35 ईयर्स इसकी एज दे रखी है। और मास्टर्स इन हिंदी में किया होना चाहिए आपने। और इसकी मात्र 2 पोस्ट है और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस सेक्टर के अंदर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देखो, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर्स कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल और केमिकल। इन सबसे आपने क्या है, डिप्लोमा कर रखा, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, मिनिमम 50%, और SC ST के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है, तो 50% आपके मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब कोर डिसिप्लिन में देखो ये सारी ब्रांचेस दे रखी हैं, ये आपको होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और भाई यकीन मानना, इसमें कंपटीशन वेरी लो रहने वाला है। ठीक है, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब क्या है, देखो जो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस जो मांगा है ना पोस्ट के लिए, ठीक है, तो उसका किस चीज में होना चाहिए, तो देखो ये है ऑपरेशन, चाहे ऑपरेशन मेंटेनेंस में होना चाहिए, O&M जिसे बोलते हैं, प्रोजेक्ट रोल इन पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज ये आप खुद देख लेना, आपका जिस डिसिप्लिन में आपका एक्सपीरियंस है, अगर वो इसमें है तो आप बेहतर एलिजिबल है। ठीक है, ये सारा वही दे रखा है कि आपको किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, अच्छा, जॉब प्रोफाइल तो बढ़िया रहने वाली है, ये इसमें कोई शक नहीं कि भाई PSU है ना, इस चक्कर से। अब बात करते हैं कि आगे क्या है। हम्म, हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस तो ये आपको बता ही दिया है, 18 अप्रैल से 17 मई तक आप भर सकते हैं। ठीक है, लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। अच्छा, और ये देखो मेन रहेगा सिलेक्शन मेथड कैसा होगा। देखो सबसे पहले क्या है कि मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जिसके लिए आपको एक क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, ये देखो रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, केस बेस्ड डिस्कशन भी होगा, ग्रुप टास्क की GD तो होता ही है PSU के अंदर। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसेस अडॉप्टेड विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ
एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोफाइल, मतलब जितनी नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ना उस बेसिस पे ये सब काम रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये सारा हो जाता है, फिर मेडिकल होता है, फिर मेडिकल के बाद में सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब बात करते हैं भाई पैसा कितना मिलेगा, तो पैसा देखो कितना मिलेगा। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी पोस्ट है ना, जिसमें डिप्लोमा चाहिए था, उसके अंदर जो है साढ़े मतलब 12.28 मतलब 12.5 लाख मान लो, 12 लाख पर एनम। भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। और जो एसोसिएट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना, उस पर 17 लाख पर एनम, बढ़िया चल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि आपने किस ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया है, कौन सी ब्रांच है और कितना साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर है तो फ्रेशर लिखिए और आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको आपके फील्ड की जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय, बाद में मिलेंगे, ठीक है।